आखिरी लिस्ट आ गई आपकी प्रत्याशी? पार्टी द्वारा सभी 10 की 10 लोकसभा के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं और उसके साथ साथ करनाल उपचुनाव के लिए भी हमारे हल्का अध्यक्ष रामा मदान की जिम्मेवारी लगाई है। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में आज जो युवाओं को सम्मान मिला है, मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा आज महिलाओं को टिकट देने की बात, बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जो अति पिछड़े हैं, बैकवर्ड है, उसमें जिम्मेवारी देने की बात है और SC A SC B के अंदर भी जिम्मेवारी देने की बात है। ये मिश्रण मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर हरियाणा की राजनीति में एक बदलाव भी लाएगा और जननायक जनता पार्टी को पहली बार पार्लियामेंट में हरियाणा की आवाज़ बनने के लिए कैंडिडेट जिताने का भी काम। सर मैं दोबारा सभी हमारे प्रत्याशियों को, क्योंकि सभी अनुभवी है, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगले 25 दिन रात एक कर हम सब हरियाणा की आवाज़ को पार्लियामेंट में जगह दें, परिवर्तन के अंदर अपनी जगह दें। अच्छा, जिस तरह से पार्टी के लोग छोड़कर जा रहे हैं और वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, ये भी एक फैक्टर है। क्या रीज़न है, क्यों जा रहे हैं आपसे लोग? चुनाव शुरू हुआ है, कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ आएंगे, बीजेपी के भी आएंगे, पीछे भी आए हैं, गए हैं। ये तो टाइम की बात होती है और आज ना तो कार्यकर्ता इससे भ्रमित है ना विचलित है। कार्यकर्ता अपना काम कर रहा है और मजबूती के साथ कैंडिडेट्स के साथ खड़ा होकर चुनाव को लड़ रहा है। सर पार्टी का इतना बड़ा नेता पार्टी छोड़ जाना कितना बड़ा घात है? कई दिन हो गए भाई, आज कौन सा छोड़ के गया, पटका आज पहना है। मैं तो इतना कह सकता हूँ उनको शुभकामनाएं और कहीं ये ना हो जैसे आज मैं देख रहा था, वो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष गए थे पुराने छोड़ के, आज माइक लेके अनाउंसमेंट कर रहे थे कि भविष्य में हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी कांग्रेस ये ना करे। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि जिस तरह से JJP ने बेमेल गठबंधन किया था लोगों को धोखा देके, तो पाप का घड़ा तो फूटना था। एक चीज़ तो मैं दोनों बाबू बेटों के लिए कहना चाहूँगा, हमारा गठबंधन बेमेल मेल ये तो जनता तय करे, मगर पुत्र मोह में नेताओं का बलिदान देना कोई सीखे तो भूपेंद्र हुड्डा जी से सीखे। तो पूछ के तो आए, खुद का शायद समधी लगता है, साड़ा लगता है, करण दलाल, उसकी टिकट काट दी। भिवाड़ी से किरण चौधरी की टिकट काट दी। जिसको अपना दोस्त यार कहते हैं कुलदीप शर्मा, उसकी टिकट काट दी। मुझे लगता है कि ये जो एक एक्सपर्टाइज कह लो, PhD कह लो, अपनों का सत्यानाश करने का, ये आने वाले दिनों में कांग्रेस का सत्यानाश कर देगा। सबसे बड़ा झटका तो वीरेंद्र सिंह को लगा है ना, इधर के वो भी तो मामे का छोरा भाई है। मैं तो बोल रहा हूँ छोड़ा किसी को नहीं, और इसीलिए नहीं छोड़ा कि पुत्र मोह के अंदर पुत्र को कैसे जिताया जाए। और मेरे ख्याल से कोई ऑडियो भी सामने आई है जिसमें जो जिम्मेवारी करनाल में दी गई है उसको भी शायद इशारों में तो ये कर दिया है कि मनोहर लाल जी की मदद हो, इस तरह की भाषा का उपयोग किया गया। ये दर्शाता है कि वो कांग्रेस के अंदर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नहीं, सिर्फ अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए आज खड़े हैं और उस पुत्रमों का जवाब रोहतक की जनता देगी। और पिछली बार तो शायद 7-7.5 हज़ार से आ रहे थे, इस बार लाखों के अंतर से रोहतक हराने का। अच्छा सर, आपके साथ बीजेपी का गठबंधन होता तो आप नहीं मानते कि और बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे? होता, होने में तो क्या होता है, आज आप एक चैनल के रिपोर्टर है, कल आप मालिक हो, भगवान करे, और उससे होने से क्या होगा। आज परिस्थितियाँ हैं, गठबंधन आज नहीं है, फिर भी क्या हम पीछे हटे, हम उपचुनाव भी लड़ेंगे, हम 10 की 10 लोकसभा भी लड़ेंगे। अच्छा, जिस रणनीति के साथ आप लोगों ने गठबंधन तोड़ा था वो सक्सेस ना तो रणनीति से गठबंधन बनते, ना रणनीति से गठबंधन टूटते। पार्टियों के निर्णय होते हैं और जननायक जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया था कि हम नई सरकार के अंदर हिस्सेदारी नहीं। भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि ये वोट काटू हैं। भूपेंद्र हुड्डा तो दिग्विजय को भी कहते थे, दिग्विजय के तो 60,000 वोट आए थे, 2 लाख से कैसे हार गए। और आज भी बता देता, जो उनको घमंड अगर रोहतक की सीट पे है तो जनता मत के अधिकार के साथ वो घमंड भी 4 जून को उतार दें। तो विरोध क्यों हो रहा है सर? मेरा तो नहीं हुआ। हाँ, हर जगह विरोध हो रहा है। आपका आप कर रहे हो तो मुझे पता नहीं, मैं तो पिछले 25 दिनों से फील्ड में हूँ। एक जगह 4 लड़कों ने जरूर
गाड़ी के आगे बैठने का काम किया, उसके सिवाय तो कोई विरोध नहीं है। नहीं, नैना जी को इस चलते माफ़ी भी मांगनी पड़ी कि किसान भाइयों के साथ हैं। अरे मैं तो आपके माध्यम से कह देता हूँ, कोई आए तो सरी मेरे से पूछे, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है मैं मांग लूँ। आपने क्या आज मंडियों के हालात नहीं देखे? आज भी गेहूं की पेमेंट किसान के खाते में आए 10 दिनों में। आज भी हरियाणा प्रदेश के अंदर उठान जो मंडियों का है वो 60% नहीं। ये व्यवस्था क्यों फेल हुई है? क्योंकि हम सरकार में नहीं। 14 फसलें MSP पर खरीदी क्योंकि हम बैठे थे किसान की सुध लेने में। ये व्यवस्था बनाने की बात है, हमने अच्छी व्यवस्था बनाई। अगर उससे कोई पीड़ित है, उससे कोई शोषित दुखी है, तो जरूर वो आगे चर्चा भी कर सकता है, इसका निष्कर्ष भी निकाला जाए। अच्छा, लोकसभा में आपकी क्या प्रेडिक्शन है? आज के दिन तो बहुत अर्ली, अभी तो नॉमिनेशन शुरू हुए हैं, नोटिफिकेशन आज से लागू हुआ है हरियाणा। आने वाले दिनों में धीरे धीरे माहौल बनेगा, जहाँ जहाँ तिकोनियाँ बनेगा मैं मानता हूँ आज जननायक जनता पार्टी को उम्मीदवार बाहरी अंतर से। कितनी सीटें जेजेपी जीतेगी? बहुत अर्ली कितनी आज कांग्रेस और कहना। कितनी मैं कहता बीजेपी? हूँ सारी की सारी पार्टियां जोर लगाएंगी, जनता तय करेगी कौन कितनी। सर कांग्रेस तो ये कह रही कि ये मैच भी फिक्स है। भूपेंद्र हुड्डा और बीजेपी के बीच में फिक्स है कि ईडी सीबीआई ना आए, यही वो चाहते हैं। और शायद इसी कारण है कि इतने लंबे अरसे से जो इंक्वायरियाँ उनके तहत उनके अंतराल पेंडिंग है, उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। राहुल गांधी को तो 8-8, 10-10 घंटे बिठाया गया ईडी के दफ्तर में, क्या कभी इनको बुलाया गया? अच्छा, जनता से इस तरह की आवाज़ें आ रही, जिस तरह से पहले चरण और दूसरे चरण का मतदान हुआ है, उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो 400 पार का नारा इंदिरा गांधी के उस नारे की तरह है कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। और जनता वोट की चोट मारकर इसका जवाब देगी। और बहुत बड़ी बात है 400 पार, मुझे लगता है 250 से भी नीचे भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा सर, एक अच्छा, लास्ट BJP सवाल है। ये कहा जा रहा है कांग्रेस के नेताओं द्वारा कि रोहतक हॉट सीट है, वो यहाँ इससे रास्ता जो है सीधा दिल्ली और दिल्ली से चंडीगढ़ जाता है। हॉट सीट 10 की 10 है हरियाणा की, और ये हॉट सीट तय करेगी किसको वोट मिलेंगे, किसका भविष्य बनेगा, कौन हारेगा और आगे विधानसभा की पृष्ठभूमि कैसे चलेगी। अच्छा सर, बीजेपी नेताओं का भी विरोध हो रहा है। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि वोट मांगने का सबको अधिकार है। देखो ये साफ हो चुका आप है। क्या कहेंगे? जहाँ जहाँ विरोध हुआ है वहाँ कांग्रेस के लोगों ने इसका नेतृत्व किया है। और ये तो सर छोटू राम जी कहा करते, समझाना मुश्किल है, बेकाना आसान। आज इस तरह की चीज़ें सामने, विरोध नहीं होना चाहिए। तो राजनीति में वोट की ताकत है, चोट मारो जिसने मारनी।